तो जी सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बासु चौधरी है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू जाए या हो भी सकता है आपको हंसा दे। मेरा घर झारखंड के एक छोटे से गांव में है जो काफ़ी पिछड़ा इलाका है। मेरा गांव जहां ना इंटरनेट ठीक से आता है ना डेवलपमेंट। मैं ऐसे गांव से आता हूं। मेरा मतलब डेली नहीं आता, बस एक बार आया था, फिर लौट के कभी वापस नहीं गया, क्योंकि गांव की ज़िंदगी आप लोग जानते हो कैसी ज़िंदगी होती है। तो एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। क्या हुआ था ना कि मेरे गांव वाले 15-20 साल से सरकार से गुहार कर रहे थे कि हमें एक पुल चाहिए जो हमारी गांव और दूसरे गांव को जोड़े। तो क्योंकि आना जाना बहुत ही मुश्किल था मेरे गांव में, तो इसलिए उनकी ये गुहार थी सरकार से कि हमें एक पुल दिया जाए जिससे हम आ जा सके बहुत ईज़िली। तो हुआ क्या कि फाइनली सरकार ने बात सुनी और पुल का निर्माण होना चालू हुआ। और पुल जिस दिन ख़त्म हुआ बनकर, उस रात बहुत ज़ोर की बारिश हुई। तो अगले दिन पुल का उद्घाटन होना था। तो मंत्री जी पूरा स्टाइल में पहुंच गए गांव वालों के साथ। जब वहाँ वो पहुँचे तो नदी का जो पानी था वो बहुत बढ़ा हुआ था। बारिश के चलते वो बाढ़ आया हुआ था और पुल जो कि कल ही बनी थी वो बाढ़ में बह रही थी। पूरा गांव के लोग और मंत्री जी कैंची लेके खड़ा है कि आज रिबन काटेंगे स्टाइल में, बट रिबन जो था पुल का उद्घाटन के लिए वो अभी पुल में बह रहा था। तो फिर जब ये घटना हुई, फिर गांव के लोग निराश होकर और मंत्री जी को निराश होकर वापस आना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, वो जो पुल थी वो नदी में बह रही थी और जहाँ पे नदी जाके पतली होती है वहाँ पे पुल जाके फंस गई। अब हुआ क्या कि अब वो पुल कोई और किसी और का हो गया। कैसे? क्योंकि वो जाके वहाँ अटक गई। अब कोई यूज कर रहा है कोई और गाँव। जो पुल कभी हम लोग का था, हम लोग के लिए बना था, वो पुल अब लिटरली बता रहा हूँ, वो पुल जाके वहाँ फंस गई। छोटी वो पतली थी वहाँ पे नदी, तो वहाँ जाके फंस गई। अब वो गांव वाले कैसे हैं, वो गांव वाले उसी में आना जाना कर रहे हैं आज की डेट में भी। तो क्या हुआ कि हम लोग जब सारे गांव वाले मंत्री जी वापस आ गए तो मंत्री जी चले गए अपना घर वापस। तो हुआ क्या, गांव वालों ने रात में मीटिंग की और बोला कि हम लोग सब चलेंगे और उस पुल को वापस लेके आएंगे। तो हम लोगों ने सब 50 से 60-70 लोग होंगे हम हमारे गांव वाले सब उठ के गए दूसरी गांव। वहाँ जाके बोले कि बात ऐसा है, ये पुल हमारा है, हमें वापस कर दो। हम सरकार से 15-20 साल से इस पुल को मांग रहे थे। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम तो भगवान से मांग रहे थे। अब बताओ, उसमें से एक बच्चा निकल के आता है, बोलता है सुनिए भैया, अब पुल को आप बांध के नहीं रख सकते हो, अगर बस पुल से प्यार कर सकते हो। अगर पुल से आप प्यार करोगे तो हो सकता है किसी दिन इधर से बारिश हो, इधर से नदी बहे तो वापस चली जाए बह के आपके पास। तो ये थी मेरी गांव की कहानी। मेरा गांव इतना पिछड़ा है कि क्या बताऊं। अगर मेरा गांव में कभी आपको कोई फॉरेनर्स दिख जाए तो समझ जाना कि वो एक गांव का गरीबी देखने के लिए आया है, क्योंकि मेरा गांव इतना गरीब है कि क्या बताऊं कितना गरीब है। तो इसलिए जब भी हम फॉरेनर्स देखते हैं तो हमें लगता ही है कि ये हमारी गांव आए हुए हैं देखने के लिए। इसलिए हम डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। अगर आज की डेट में देखा जाए हमारी गांव का रेवेन्यू स्ट्रीम, तो हमारी जो गांव की रेवेन्यू स्ट्रीम है वो हमारी गरीबी है। तो सरकार बोलती है रोड बनाए, हम बोलते नहीं नहीं, जो रोड है उसे भी उठा के ले जाओ। अगर कल को अगर रोड बन गया तो फिर हमारी तो यूएसपी चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे, अरे यहाँ तो रोड बन गया। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल गरीबी कि रोज़गार बढ़ती जाती रहे। बट सरकार सुनती कहाँ है? सरकार क्या बोलती है, अब सुनिए मेरी बात। सरकार बोलती है कि यहाँ से तुम लोग के गांव से बीचों बीच एक 6 लाइन गुजरेगा। जो तुम्हें कल रांची जाने में 3 से 4 घंटा लगता था, अब तुम्हें लगेगा सिर्फ 1 घंटा। तो एक बूढ़े दादाजी थे, वो निकल के आते हैं और बोलते हैं कि तो अगर ऐसा बात है तो फिर 1 घंटा लगेगा जाने में और पहले लगता था 4 घंटा, तो हम 3 घंटा क्या करेंगे? साला, एक तो पहले से टाइम है गांव वालों के पास, अब तुम ऊपर से सरकार ऐसी है कि आके और टाइम दे रही है, तो करे क्या। तो ये थी कुछ हमारी गांव की कहानी। आगे और सुनाएंगे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।